अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो चुका है और अभी तक आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आप क्या कर सकते हैं। नमस्कार, माय उपचार से मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आपको किन किन बातों का जानना ज़रूरी है। सबसे पहले, जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए क्या सही उम्र होनी चाहिए। क्या आपके हार्मोन्स का लेवल बैलेंस्ड है, यानी क्या आपके पीरियड्स जो हैं रेगुलर आते हैं कि नहीं। क्या आपके सभी टेस्ट नॉर्मल हैं। क्या आप ओव्यूलेशन के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या आपको सेक्स के समय कुछ परेशानियां हैं और अगर हैं तो उनका क्या हल है। और आखिर में दोनों ही वाइफ और हस्बैंड का फिटनेस लेवल सही है कि नहीं। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आप क्या क्या दवाइयाँ ले सकते हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए कौन सी उम्र सही रहती है। जब आपकी शादी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा समय प्रेग्नेंट होने के लिए वेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके हार्मोन्स का बैलेंस भी खराब होता है और अंडों की क्वालिटी के ऊपर भी असर आता है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी अपनी फैमिली 35 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाए, यानी महिला की उम्र अगर 35 साल से ऊपर होती है तब प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि महिला के पीरियड्स जो हैं रेगुलर आना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। यानी अगर आपके पीरियड्स की जो साइकिल है वो अनियमित है, इसका मतलब है कि आपके हार्मोन्स का जो लेवल है उसका बैलेंस बिगड़ चुका है, और जब तक आपके हार्मोन्स का बैलेंस सही नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए आपको कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। यानी अगर बहुत समय हो चुका है, आपकी प्रेगनेंसी अभी तक नहीं हुई है, तो सबसे पहले हस्बैंड का जो सीमन एनालिसिस है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। शुक्राणु का आकार, शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। इसके साथ साथ महिला के जो हार्मोन्स का लेवल है उसका बैलेंस सही होना चाहिए। आपको थायराइड की परेशानी नहीं होनी चाहिए, पीसीओडी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप अपना एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस भी ज़रूर करवाइए, जिसपे हम देख लेते हैं कि कहीं कोई बच्चेदानी के अंदर, कोई अंडे की थैलियों में कोई फलोपियन ट्यूब्स की परेशानी तो नहीं है। इसके साथ साथ फलोपियन ट्यूब्स का खुला होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। इसके लिए आपको HSG टेस्ट करवाना भी ज़रूरी है। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए हर हस्बैंड और वाइफ को ओव्यूलेशन पीरियड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ओव्यूलेशन पीरियड वो होता है जिस दौरान रिलेशन करने से बच्चा जल्दी ठहरता है। ओव्यूलेशन के ऊपर माय उपचार का एक नया वीडियो है, मैं आपके साथ उस वीडियो का लिंक शेयर कर देती हूँ। आप उस वीडियो को देखकर सारी जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए जो सेक्स के समय हस्बैंड और वाइफ को परेशानियां आती हैं उसका क्या करना चाहिए। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सेक्स के समय जो परेशानियां होती हैं वो हस्बैंड में भी होती हैं और वाइफ में भी होती हैं। सबसे पहले वाइफ की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी नई नई शादी हुई है और आपको सेक्स करते समय दर्द हो रहा है। सेक्स करते समय जो दर्द होता है उसके दो कारण होते हैं, या तो वैजिनिस्मस की प्रॉब्लम होती है या फिर वजाइना यानी योनि के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। वजाइनिस्मस क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि जब आप सेक्स करना स्टार्ट करते हैं और जब हस्बैंड लिंग को योनि के अंदर पेनिट्रेट कर रहे होते हैं तो जो महिला है वो अपने श्रोणि के मांसपेशियों को बहुत से टाइट कर लेती हैं। इस कारण उनको सेक्स करने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आप वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जेली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ड्यूरेक्स या ल्यूबिक जेली। अब हम बात करते हैं योनि में इन्फेक्शन। ये भी दूसरा कारण हो सकता है जिस कारण महिला को सेक्स में दर्द हो सकती है। अगर आपको योनि में इन्फेक्शन है, सफेद पानी की परेशानी है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाइए और एंटीबायोटिक का कोर्स लीजिए। इससे आपके योनि के अंदर जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा और सेक्स करते समय जो आपको दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पुरुषों में सेक्स करते समय क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी हो सकता है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। इसके लिए आपको एक बार यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए।
इन परेशानियों में कई बार ऐसा होता है कि लिंग में तनाव नहीं आता है, जिस कारण आप सेक्स नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो तनाव होता है वो बहुत ही कम होता है और बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज होने के कारण भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो आखिर में बहुत ही जरूरी चीज होती है वो होती है हस्बैंड और वाइफ का फिटनेस लेवल। अगर हम हस्बैंड की बात करें तो फिटनेस लेवल बहुत ही जरूरी है शुक्राणु की क्वालिटी और शुक्राणु के आकार के लिए। इसलिए हस्बैंड्स को ट्राई करना चाहिए कि वो शराब और सिगरेट का सेवन ज़्यादा ना करें, एक अच्छी हेल्दी डाइट लें जिसमें हरी सब्जियां भी हो और फ्रूट भी हो, लगातार एक्सरसाइज करते रहें और मानसिक तनाव बिल्कुल ना लें। अब हम बात करते हैं वाइफ की। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आपके हार्मोन्स का लेवल जो है बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी हाइट के मुताबिक आपका जो वेट है वो नॉर्मल होना चाहिए। इसे हम बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो है आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉर्मल में देखा गया है कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए जो वाइफ का BMI यानी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है वो 18 से 23 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका BMI 25 और 30 के बीच में रहता है तो कई बारी प्रेग्नेंट होने में आपको दिक्कत आ सकती है। अब एक और बहुत ही ज़रूरी बात है वो ये है कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके लिए मायोपचार की जो डाइट स्पेशलिस्ट है आकांक्षा मिश्रा वो आपको बाकी जानकारी देंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्चना। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। जैसे डॉक्टर अर्चना ने आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कुछ छोटे छोटे चेंजेस बताए, वैसे ही आपको अपने डाइट में भी कुछ चेंजेस करने ज़रूरी हैं जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी रुक पाए। आज मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी जिससे आपके प्रेगनेंसी के रास्ते में जो भी रुकावट आ रही है वो तो हटेगी ही, साथ ही साथ कंसेप्शन के बाद जो बच्चे की ग्रोथ है उसमें भी मदद मिल पाएगी। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, आपका खाना जो है वो पोषक तत्व युक्त होना चाहिए। इनके लिए आपको अच्छी मात्रा में अनाज, दाल, प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे कि आपका पनीर हो गया, दूध, दही, अंडा, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स के लिए आपको रंग बिरंगे सब्जियां और फल ठीक तरीके से लेने हैं। इसकी एक नियमित जो अनुपात है वो हमारी एक रोगों से मुक्त रखने वाली थाली की वीडियो है, वो आप देखिएगा, उससे आपको अच्छे से ज्ञात हो पाएगी। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो चीज़ें ना खाएं जिससे कि मोटापा बढ़े। मोटापा आपके प्रेगनेंसी के रास्ते में एक रुकावट का काम करता है। तो यदि आप पहले से ही आपका वजन ज़्यादा है, ऐसी स्थिति के लिए आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे आपका वेट बढ़ता हो। जैसे कि आपके सफ़ेद चावल हो गए, सफ़ेद आलू है, ब्रेड हो गया, सफ़ेद चीनी हो गया, गुड़ है, ज़मीन के नीचे वाली सब्जियां जैसे कि आलू है, चुकंदर है, इनका बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत मात्रा में कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको पैकेट बंद वाली जो चीज़ें जैसे कि बिस्किट, रस्क, नमकीन, चिप्स हो गया, बेकरी वाली चीज़ें हैं जैसे कि आपका केक, पेस्ट्री, पुडिंग है, फ्रूट जूसेस हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गया, वो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा तली हुई हों इनका आपको उपयोग नहीं करना है क्योंकि इनसे पेट बढ़ने की शिकायत देखी जाती है। इसके अलावा मैंने एक पेय पदार्थ का एक रेसिपी तैयार की है जिसमें कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व हैं जैसे कि जिंक, सेलेनियम, मैग्नीज, ओमेगा 3। तो उसका आपको ज़रूर सेवन करना है, दिन में एक बार ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में करना है। तो इसमें क्या करना है आपको 1 सेव, 3 से 4 अखरोट की गिरी, 1 से 2 चम्मच भुने हुए सूरजमुखी के बीज और आपको इसके साथ 4 खजूर और 200 ml दूध का लेके इसको अच्छे से इसका शेक बनाना है और 2 खाने के बीच में लेना है। इसमें मौजूद जो भी पोषक तत्व हैं वो आपके प्रेगनेंसी को रुकने में मदद करते हैं। जो अगली चीज़ आपको करनी है वो है आपके डाइट में फॉलिक एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं और जो आपके बच्चे के 4 से 6 हफ्ते के दौरान जो भी ग्रोथ होता है वो इस फॉलिक एसिड के कारण काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाता है। इसके लिए क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, आपको सूखे फलियाँ जैसे कि आपका राजमा, छोले, लोबिया और आपके हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि आपका पालक है, चौलाई है, जो मेथी वगैरह हो गया, उसका आपको नियमित तौर पे सेवन करना है। और तो और आपके जो शिमला मिर्च है यानी कि लाल शिमला मिर्च, पीले और हरे शिमला मिर्च, इनका भी आप सेवन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इनके अलावा फॉलिक एसिड के लिए आप पालक, चुकंदर, अंकुरित मूंग आदि का भी सेवन कर सकते हैं। और यदि आप मांसाहारी हैं तो आप ऑर्गन मीट यानी कि लिवर, किडनी आदि का भी आराम से इस्तेमाल करके अपने फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी सुना कि प्रेग्नेंट होने के लिए आपको डाइट पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या पौष्टिक आहार लेना चाहिए और क्या चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी टिप्स और इसके साथ साथ जो भी मैंने आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने की सलाह दी है, अगर आप ये सभी को फॉलो करेंगे तो जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे।
आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल माय उपचार लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। माय उपचार के डॉक्टर्स आपकी मदद जरूर करेंगे।